मैंने वीडियो भेज दी थी लास्ट क्लास की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले एक बार बता देता हूँ पढ़ क्या क्या लिया था। तो हमने पढ़ा था अबाउट टेस्टिस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस में हमने अबाउट पढ़ा था और पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर और पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अबाउट पढ़ा था और पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था टॉपिक, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स में हमने 3 ग्लैंड पढ़ी थी जिनका नाम था सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक उसका नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले यही लिखेंगे। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperms. Process of formation of sperms is known as spermatogenesis, ठीक है। अब इसका हार्मोनल कंट्रोल समझते हैं। तो जो हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस जो होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम होता है GnRH। तो ये रिलीज करती है, हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस का एक ऐसा हार्मोन होता है जो गोनाड्स पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे G क्या है? गोनाड्स। तो यहाँ पे G का मतलब होता है गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ये गोनाड्स पे काम करता है इसलिए इसका नाम होता है गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनाड्स से उनकी सिक्रीशन को रिलीज कराने के लिए सिग्नल देता है। तो ये सिग्नल गोनाड्स के पास नहीं जाता डायरेक्ट, पहले ये सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये रिलीज करती है 2 हार्मोन। तो इट रिलीज 2 हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी GnRH के काम करते ही रिलीज करती है 2 हार्मोन। GnRH के काम करते ही रिलीज करती है 2 हार्मोन, ठीक है। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। तो ये 2 हार्मोन रिलीज करती है जिन हार्मोन का नाम होता है FSH और जिन हार्मोन का नाम होता है LH, ठीक है। FSH एंड LH। अब जो FSH होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो LH होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे 2 हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया भाई अभी तक? मैंने बताया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे चलती है? तो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड होती है जो ब्रेन में होती है, फोरेब्रेन में, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालती है, रिलीज FSH एंड LH। FSH का नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इतना जल्दी से लिखो और याद करो। कर दूं? नहीं। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें मैंने ये बताया कि फिर से ब्लर हो गया। हाँ, तो मैंने इसमें बताया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस रिलीज करती है GnRH नाम का हार्मोन जो जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे।
एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो रिलीज करती है दो हार्मोन, एफएसएच और एलएच, जिसे कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए पहले तुम्हें से इतना याद करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा आगे। ठीक है, थोड़ा पीछे ही कर देते हैं। तो ये हार्मोन कैसे काम करते हैं, जो एफएसएच और एलएच होता है, ठीक है, जो एफएसएच और एलएच होता है कैसे काम करता है, तो एफएसएच जाके एक्ट करता है, ठीक है, एफएसएच जाके एक्ट करता है दो सेल्स पे, तो एफएसएच एक्ट ऑन तो दो सेल्स कौन कौन सी थी इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बताओ। हाँ, तो उनका नाम था स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो कैसी थी, क्यूबॉइडल, और ये दूसरी सेल पे एक्ट करता है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल, तो ये दो सेल पे एक्ट करता है, तो इट एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, ये करवाता है, इट अंडरगो, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो अंडरगो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो अभी हम समझेंगे, और सर्टोली सेल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है न्यूट्रिशन, प्रोड्यूस करती है न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स, न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स, ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करती है फॉर स्पर्म एंड फैक्टर्स, और जो इसके फैक्टर्स होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा ये भी काम करेगा, तो जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसके लिए भी एरो लगा के लिखेंगे, तो इट एक्ट ऑन, लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये एक्ट करता है ऑन लेडिक सेल, तो ये एक्ट करता है ऑन लेडिक सेल, तो इट एक्ट ऑन लेडिक सेल, लेडिक सेल, तो लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या था, स्टार शेप सेल या इंटरस्टिशियल सेल। अब लेडिक सेल जो होती है वो इस हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस करती है हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, तो यहाँ पे एलएच जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम लेडिक सेल, तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो एक बार इतना याद करो, ये तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ दो चीजें कवर करेंगे हम एक साथ, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके फेज भी। ठीक है, तो जरा देखेंगे, पहले प्रोसेस देखेंगे, तो होता क्या है, जो एफएसएच होता है वो आके, एफएसएच जो होता है वो आके एक्ट करता है, कहाँ पे एक्ट करता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल पे, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल पे एक्ट करता है। ठीक है भाई, बताओ भव्य, स्पर्मेटोगोनिया सेल पे जब एक्ट करता है तो कौन सी प्रोसेस में चली जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में चली जाती है, तो एफएसएच एक्ट करता है स्पर्मेटोगोनिया सेल पे और वो चली जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब कैसे जाती है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है इट अंडरगो माइटोसिस, इट अंडरगो माइटोसिस, तो ये माइटोसिस में जाएगी, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, तो ये डिप्लॉयड होती है और इससे अगली सेल भी डिप्लॉयड बनती है, तो इट अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस, तो ये अंडरगो जाती है माइटोसिस और प्रोड्यूस करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ पे एक सेल बनती है जिसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है भाई, तो स्पर्मेटोगोनिया बनवाती है कौन सी सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और होता है, ठीक है, इससे पहले एक स्टेप और होता है, तो एफएसएच जो होता है वो एक लेयर पे काम करता है टेस्टिस की, जिसका नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, तो उसका नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, तो जर्माइनल एपिथेलियम जो होती है ये बनवाती है कौन सी सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, कौन सी बनवाती है, स्पर्मेटोगोनिया। तो एफएसएच जो होता है वो जर्माइनल एपिथेलियम पे काम करता है
और वो बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया ने बनवाई कौन सी सेल? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये जाती है अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन। तो टू सक्सेसिव डिवीजन में ये जाती है पहले मियोसिस 1 में, और ये फिर जाती है किसके अंदर? मियोसिस 2 में, क्योंकि मियोसिस कितने हिस्से में होती है? 2 बार में होती है। ठीक है, तो मियोसिस 2 बार में होती है, तो मियोसिस 1 में जाती है और मियोसिस 2 में जाती है। तो मियोसिस 1 में जब ये जाती है तो ये बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये होती है हैप्लॉइड, ये होती है हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड क्यों होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? क्योंकि ये मियोसिस से बनी है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है ये जाती है किसके अंदर? मियोसिस 2 के अंदर। तो मियोसिस 2 के अंदर जाती है तो मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह सेम होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जितना पहला है उतना ही बाद में रहेगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाती है? स्पर्मेटिड। क्या बनाती है? स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे बन जाता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो क्या क्या समझ में आया यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया ने बनाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गई अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन, और टू सक्सेसिव डिवीजन में उसने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे जो जो प्रोसेस हुई उनको मैं फेजेस में बदल रहा हूं। तो जर्माइनल एपिथेलियम ने पहले बनाई स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनवाई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसके अंदर गई? टू सक्सेसिव डिवीजन में, उसने बनाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड है ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के लिए किसमें जाता है? इट अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट अंडरगो differentiation and produce it undergo differentiation and produce spermatozoa and produce spermatozoa। तो यहाँ पे बनता है एक स्पर्म जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, और वो भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्मेटिड से लेके बनता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से लेके बनता है स्पर्मेटोजोआ। अब तो यहाँ पे जो हमें याद करना है वो याद करने स्टेप्स। क्या याद करने हैं? स्टेप्स याद करने हैं। तो स्टेप्स कैसे याद? के स्टेप्स क्या होते हैं अब तुम्हें देखना है इसके फेज। ठीक है, तो फेजेस भी याद हो जाएंगे अगर तुम्हें ये स्टेप्स याद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फेज। ठीक है, फेज हेडिंग डालेंगे। तो फेज देखो तुम्हें कैसे याद होंगे। तो तुम्हें क्या पता चला? जर्माइनल एपिथेलियम ने माइटोसिस करके क्या बनाई? स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है भाई? डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होती है जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया सेल। बताओ डेफिनेशन लिख लोगे? समझ में आया भव्य? बोलो मल्टीप्लिकेशन फेज की डेफिनेशन बोलो। भव्य बोलो इसकी डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन फेज की क्या हुआ इस फेज में? जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया सेल। दोबारा बोलो, जर्माइनल एपिथेलियम टू फॉर्म, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है भाई, अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, दिस स्पर्मेटोगोनिया सेल अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। तो व्हाट इज ग्रोथ फेज? ग्रोथ फेज की डेफिनेशन क्या होगी? स्पर्मेटोगोनिया सेल अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताओ जी डेफिनेशन बताओ, ग्रोथ फेज की डेफिनेशन बताओ। कौन? नाम बोलो ना। सेल अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। ठीक है, दो फेज हो गए। अब यहाँ पे क्या आएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज, दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? इन तीनों पे ब्रैकेट बना के लिखेंगे। ये कौन सा फेज हो गया? मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज क्या होता है भाई? तो मैचुरेशन फेज में डेफिनेशन आएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। बताओ भाई भव्य, मैचुरेशन फेज की डेफिनेशन बताओ। अंडरगो टू सक्सेसिव, हाँ, एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटिड, दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। ठीक है भाई, तो मैचुरेशन फेज के बाद स्पर्मेटिड किस में बदलता है? स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो स्पर्मेटिड गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड
स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटिड अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी प्रोसेस का नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। सुना भाई, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ बनना। स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन, फॉर्मेशन नहीं, एक स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्म को क्या कहते हैं? मतलब स्पर्म बन चुका है। स्पर्मिएशन होता है कि तो ये जो प्रोसेस चल रही है, कहाँ चल रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ चल रही है प्रोसेस? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये जो सेल्स हैं, जिनका नाम क्या है? क्यूब लाइक सेल। क्या नाम है? क्यूब लाइक सेल। इन क्यूब लाइक सेल ने कौन सी प्रोसेस करी भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस करी भव्य? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स देख चुके तुम, है ना? अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया भाई? स्पर्म। यहाँ पे क्या बन गया भाई? स्पर्म। हर सेल से क्या बन गया? स्पर्म। अब जो स्पर्म है वो जाके कहाँ गिरेगा? इसके सेंटर में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कहाँ गिरेगा? सेंटर में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कहाँ गिरेगा? सेंटर में। तो इसके सेंटर को क्या कहते हैं? ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है? तो रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, in the lumen of seminiferous tubule, in the lumen of seminiferous tubule is called spermiation, is called spermiation। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्म बनने के बाद जब वो उसके खाली जगह में, उस पाइप की खाली जगह में गिर जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा? स्पर्मिएशन। अब इन पाइप्स में गिरने के बाद कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक डायग्राम देखो, इधर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इस साइड का इरेज कर रहा हूं, और एक डायग्राम देखो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है उस हिसाब से आंसर लिखोगे, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है उस हिसाब से सब आंसर लिखोगे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिखो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या यूं आया डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस विद हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, क्या आया कृति क्वेश्चन? स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ विद हार्मोनल कंट्रोल। तो यहां से लेके और यहां तक पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो आया एग्जाम में डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो भाई ये बता दोगे। अब मान लो आया डिस्क्राइब फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये बता दोगे। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि तुमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है? ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो। जब तक लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कि फेज पूछ रहा है, स्टेप पूछ रहा है, ठीक है, या हार्मोन का पूछ रहा है, जब तक फिर गलत लिखो। हाँ, फेज में चारों नाम लिखने हैं, ठीक है, और इन चारों नामों की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है भाई? अब यहाँ पे जरा ध्यान दो। तो हम डायग्राम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसके ब्रैकेट में लिखोगे एनलार्ज्ड, ठीक है? देखो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि किसका डायग्राम बनाना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, क्या क्वेश्चन आया कृति? ट्यूब्यूल का डायग्राम। तो यही डायग्राम बनाओगे, इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनाओगे। इसके अलावा और कोई डायग्राम बनाओगे तो नंबर कटेंगे और तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाओ, तो यही वाला बनाओगे। तो बताओ भाई, सबसे पहले कौन सी लेयर थी भव्य? जर्माइनल एपिथेलियम। भव्य कौन सी लेयर थी सबसे पहले? जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये हमने बनाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जर्माइनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे एरो लगा के लिखेंगे भाई, ये जो लेयर है इसका नाम है जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो ये जो लेयर है इसका नाम है जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये हो गई लेयर नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब जो जर्माइनल एपिथेलियम है, बताओ आकृति वो कौन सी सेल बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। तो हम अगली सेल यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे भाई? ये जो सेल मैंने ड्रॉ करी, इनका क्या नाम है?
स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो यहाँ पे मैंने एक लेयर ऑफ सेल ड्रॉ करी, इनका नाम मैंने लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो इनका नाम लिख दिया मैंने स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम सिंगल का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी स्पर्मेटोगोनियम। बताओ भाई अगली लेयर कौन सी आएगी भव्य? जर्माइनल एपिथेलियम ने स्पर्मेटोगोनिया बनाई, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे एक और सेल बनाओगे भाई जिसका नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो लेयर बनी इसका नाम क्या आएगा भाई? इसका नाम आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। तुम चाहो तो उधर की तरफ ही लिखना क्योंकि मेरे को थोड़ी जगह कम लग रही है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताओ जी अगली लेयर कौन सी आएगी आकृति? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तुम जो मर्जी वो दे सकते हो इसको, क्या नाम है, शेप, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इसको डिफरेंस करने के लिए मैंने इनको इनके ऊपर एक लेयर और बना दी। तो ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है, किससे? सर्टोली सेल से। तो यहाँ पे किससे न्यूट्रिशन लेता हुआ दिखाना पड़ेगा? सर्टोली सेल से। किससे न्यूट्रिशन लेता हुआ दिखाना पड़ेगा? सर्टोली सेल से। किससे न्यूट्रिशन लेता दिखाना पड़ेगा? सर्टोली सेल से। किससे न्यूट्रिशन लेता दिखाना पड़ेगा? सर्टोली सेल से। तो ये जो सेल्स है इनका नाम है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से जब ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम क्या होता है स्पर्म का? स्पर्मेटिड। इनका नाम होता है स्पर्मेटिड। और जब ये न्यूट्रिशन लेना बंद कर देंगे, ये ले रहे हैं क्या न्यूट्रिशन ये वाले, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो इनका नाम हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ। तो बताओ भाई सारे नाम क्लियर हो गए? डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, तो डायग्राम जो है इस तरीके से इजीली बन जाएगा एग्जाम में। तो हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहले स्पर्म की एक टिप होती है, और जो स्पर्म की टिप होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम भरे हुए होते हैं, और जो स्पर्म की टिप होती है उसका नाम होता है एक्रोजोम, उसका नाम होता है एक्रोजोम। तो ये हो गया पहला नाम। इसमें क्या क्या होता है बात की बात करेंगे। फिर आता है स्पर्म का हेड, तो ये पूरा स्पर्म का हेड ही है टिप के साथ। तो स्पर्म के हेड में आता है न्यूक्लियस, ठीक है भाई, तो ये न्यूक्लियस हो गया स्पर्म के हेड में। न्यूक्लियस के बाद इसको हम पहले नाम दे देंगे स्पर्म का हेड है, ठीक है। हेड के बाद स्पर्म का आता है नेक, ठीक है। तो नेक स्पर्म की बहुत छोटी होती है, और इस नेक के अंदर सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस लिए होता है? क्योंकि जो आगे जाके ये जाइगोट बनाएगा या बनवाएगा, तो जाइगोट जब बनवाएगा तो किसके साथ फ्यूज करेगा? जाइगोट बनाने के लिए किसके साथ फ्यूज करता है स्पर्म? एग के साथ। किसके साथ? या ओवा के साथ। तो ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है जो क्रोमोसोम को डिवाइड करता है, ठीक है। देखो एक बार इधर डायग्राम भव्य, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है भाई। तो इन क्रोमोसोम को अलग अलग करने के लिए कौन से फाइबर बनते हैं? अब ये स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? सेंट्रियोल। तो तभी जाके ढंग से डिवीजन होती है, क्योंकि जाइगोट के बाद क्या बनना है? एम्ब्रियो। तो डिवीजन कौन करवाएगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ओवा के पास नहीं होता, इसके पास होता है स्पर्म के पास। और स्पर्म के कहां पे होता है? नेक में। स्पर्म में कहां होता है? नेक में। तो स्पर्म का दूसरा पार्ट हो गया नेक। तो पहला पार्ट होता है स्पर्म का हेड, दूसरा पार्ट होता है स्पर्म का नेक, ठीक है। हेड के अंदर होता है एक्रोजोम, नेक के अंदर होता है सेंट्रियोल। नेक के बाद स्पर्म का आता है मिडल पीस, स्पर्म का आता है मिडल पीस। तो यहाँ पे सब बच्चे बनाएंगे मिडल पीस। मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो थर्ड हिस्सा होता है उसका नाम होता है मिडल पीस, उसका नाम होता है मिडल पीस। और जो मिडल पीस होता है स्पर्म का वो तीसरा हिस्सा कहलाता है, और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस में क्या होता है? हैव माइटोकॉन्ड्रिया, हैव माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी देना, ठीक है, स्पर्म को एनर्जी देना, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट ये सेल ही है स्पर्म एक। अब यहाँ पे मिडल पीस के बाद स्पर्म का आता है टेल। क्या आता है?
टेल। तो स्पर्म का इसके बाद क्या आ जाता है भाई, टेल आ जाता है। तो ये हो गई स्पर्म की टेल, ये हो गई स्पर्म की टेल। स्पर्म की टेल उसे किस चीज में मदद करती है, स्विम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म की टेल हो गई, और स्पर्म की टेल जो होती है ये होता है पार्ट नंबर 4, और ये उसको मदद करती है स्पर्म को स्विम करने में, ठीक है, ताकि वो मूव करके जा सके ओवा के पास। खैर ये मूवमेंट तो वैसे भी बहुत लास्ट में ही करता है। अब स्पर्म एक सेल है, क्या है स्पर्म एक, तो एक सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बनानी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बनानी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके हेड से लेके टेल तक, इसमें क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ तक होती है, हेड टू टेल तक, ठीक है। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके हेड टू टेल तक होती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे जैसे मैंने गैप कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गैप कर दो। तो ये स्पर्म की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होती है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल है तो इसकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म और सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। अब आते हैं हम एक्रोसोम पे, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसके अंदर होते हैं कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है भव्य, वाटर, ठीक है, जो पानी में काम करेगा। लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, जो पानी में किसी चीज को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्लूइड होता है, म्यूकस होता है, तो पानी का काम करता है। तो जो एंजाइम पानी में काम कर सके उसका नाम होता है हाइड्रोलिटिक, ठीक है, बिना पानी के एक्टिवेट नहीं होगा। तो एक्रोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है भाई। तो गौरव कौन सा एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं, तो इसका पहले का नाम होता है, नंबर 1 का नाम होता है इसमें स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन। हाँ, एंजाइम्स के अलग अलग नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम के, ठीक है भाई। सेकंड एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। तीसरे एंजाइम का नाम है हाइलो यूरोनिडेज, हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम होते हैं इसके अंदर, स्पर्मलाइसिन, ठीक है, या एक्रोसिन भी कहते हैं इसको, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हाइलो यूरोनिडेज, ठीक है, एक्रोसिन भी नाम होता है इसका। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब कुछ बच्चे दिक्कत क्या करते हो,